हेलो बच्चों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस क्लास में हम लोग कक्षा 9 की गणित में अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.6 के सवाल देखेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हों वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वह आपके पास उसका जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.6 के सभी सवालों को हल करेंगे। कैसे करेंगे तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 है बच्चों। प्रश्न संख्या 1 आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 1 में कुल 3 सवाल दिए गए हैं, जिसमें पहला सवाल है, ध्यान दें, पहला सवाल क्या है हल। पहला जो सवाल आपका है प्रश्न 1 का, ध्यान दें, प्रश्न 1 का पहला सवाल जो है ये आपका क्या है, 64 के घात 1/2 दिया है। 64 की घात कितना दिया है, 1/2 दिया है, ठीक है ना। 64 की घात 1/2 और बड़ा लिख देते हैं, 64 के घात 1/2 दिया गया है, ठीक है ना। ये जो है कोष्टक लगा कर देना चाहिए, लेकिन ऐसे दे दिया गया 64 की घात 1/2। इसका जो है कह रहा ज्ञात कीजिए, यानी 64 के घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप देखिए 64 को क्या करें, घातांक के रूप में लिख दें। 64 पे घात तो लगा ही है, लेकिन 64 को और छोटा कर दें। तो देखिए 64 का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, 64 का मतलब होता है बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 8 8 दूना 16 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 64 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यानी 6 बार। अब 6 बार लिखने का मतलब हुआ इसको आप 2 के घात 6 लिख सकते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा कि जो संख्या जितनी बार गुणम लिखा रहे उसको उतना घात लिख सकते हैं उसके ऊपर, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं आप अगले चरण में 2 के घात 6। अब के होल घात कितना, 1/2, ठीक है ना। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। 2 के घात 6 मतलब 64 हो गया, और 1/2 घात पहले से था। अब आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, चूंकि जो है क्या पढ़े होंगे, यही लिख लेते हैं। चलो अच्छा यही लिख देते, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं। क्या होता है, ये जो ऊपर वाला घात होता है वो अंदर वाले घात में कर देता है गुणा, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे, चूंकि क्या लिखेंगे सामने, चूंकि a के घात m का होल घात n बराबर होता है a के घात m n, यानी m और n का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है इसका फार्मूला, घातांक का नियम, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक। तो जो है आपका जब ये गुणा करेगा तो ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, यानी कि आपका आ जाएगा 2 के घात क्या बच जाएगा, 3, और 2 के घात 3 मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका पहले का पहला सवाल, ठीक है ना, पहले प्रश्न का पहला सवाल। अब देखिए पहले का दूसरा आपका देखें, यहाँ पर पहले का दूसरा क्या है, देखें। पहले का दूसरा है बच्चों 32 के घात कितना लिखा है, 32 की घात कितना लिखा है, 1/5, 1/5 लिखा है। कितना लिखा है, 1/5। तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, अभी देखिए अभी बताए थे ना 64 को, तो 64 32 दूना 64 होता है, यानी 1/2 कम हो जाएगा, 1/2 कम हो जाएगा, यानी 2 के घात 6 यहाँ लिखा गया था ना। तो अब 2 के घात 6 लिखा गया था, तो 32 मतलब 2 के घात 5 होता है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 के घात 5 का होल घात कितना बच्चों, 1/5, ठीक है ना। अब ध्यान दें, तो जो है इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं,
इसके बाद ये जो है आपका यही फार्मूला लागू होगा, यानी ऊपर वाला घात अंदर वाले घात पे क्या करेगा, गुणा, यानी 2 के घात आपका हो जाएगा ये 5 गुणे 1/5। अब 5 5 से कट जाएगा, क्यों, ये हर है ये अंश है, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 2 के घात बचा क्या, 1, मतलब 2 आंसर हो गया। ठीक, यहाँ आपका क्या आंसर आया था, 8 आया था। अब इसमें तीसरा सवाल देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का कौन सा, तीसरा, पहले क्वेश्चन का तीसरा सवाल, इसका हल देखें। पहले क्वेश्चन का तीसरा सवाल क्या है, 125 का होल घात कितना है, का घात कितना है बच्चों, 1/3 है, कितना है, 1/3 है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। 125 को देखो क्या लिख सकते हो आप, 125 को लिख सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25, 25 125, और इसका मतलब होता है 5 के घात 3, क्या होता है 5 के घात 3, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो 5 के घात 3 लगा सकते हैं, यानी 125 की जगह पे रखेंगे 5 की घात 3, क्या रखेंगे बच्चों, लिखेंगे 5 के घात 3 का होल घात 1/3। अब ये 3 अंदर 1/3 घात अंदर में गुणा करेगा, तो 5 की घात 3 गुणे 1 बटा क्या हो जाएगा 3, तो इसी सवाल की तरह से हो जाएगा, तो 5 की घात क्या हो जाएगा 1, और 5 की घात 1 मतलब 5 ही होगा, एक घात का मतलब वही संख्या उत्तर आएगा, ठीक, तो यहाँ आपका आंसर 5 आ जाता है। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, इसको नोट कर सकते हैं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके 4 सवाल दिए गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके 4 सवाल दिए गए हैं, केवल क्वेश्चन नंबर 1 में 3 ही सवाल थे, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है पहला सवाल है आपका, देखें ध्यान से, पहला दूसरे का पहला, दूसरे का पहला क्या है देखें, लिखा है 9 के घात 3/2, 9 के घात कितना है 3/2 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। चलिए इसको बताते हैं, ये है आपका 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और के घात लिख दीजिए 3/2, ठीक, फिर क्या होगा, 3 के घात आप 2 लिख सकते हैं, इसको के घात 3/2, ये तिरछा बटा लगा दिए, ये भी होता है, ठीक है ना। अब ये जो है 3/2 अंदर वाले घात पर गुणा करेगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 3/2। अब ये 2 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 के घात क्या बचेगा 3, इसका मतलब क्या आया 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना, मतलब क्या हो जाएगा 27, 27, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 27 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं, दूसरे का दूसरा हल क्या होगा इसका, ठीक है ना, इसको नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है 32 के घात, क्या लिखा है 2/5, 2/5, ठीक है ना। ठीक, तो 32 को लिख सकते हैं आप 2 के घात 5, पिछले अभी सवाल में बताए थे, ठीक है ना, पहले का जो दूसरा था 32 का मतलब क्या होता है 2 के घात 5, ठीक, का होल घात कितना पहले से दिया था 2/5, अब ये 2/5 घात इसमें अंदर वाले घात में गुणा कर देगा, जो आपको सूत्र बताए थे, एक के घात यम का होल घात यन, तो क्या हो गया था एक के घात यम यन, ठीक है ना, तो 2 के घात 5
गुणा में 2/5, 5 5 से कैंसिल हो गया, तो 2 के घात बचा 2, और 2 के घात 2 मतलब आपको पता होगा होता है 4। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखें। तीसरा क्या है? इसमें तीसरा सवाल है 16 के घात 3/4। 16 के घात 3/4, ठीक है ना। तो 16 को लिख सकते हैं आप 2 के घात कितना, 4 का होल घात कितना, 3/4। अब देखिए 16 के घात 4, 16 के घात 3/4 है। 16 को केवल लिख सकते हैं, केवल 16 को लिख सकते हैं 2 के घात 4, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर जो 16 बराबर ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ठीक, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका मतलब हुआ 16 के बराबर 2 के घात 4। तो यही 16 की जगह पे ये रखा गया, ऊपर वाला घात तो ऐसे रखा गया है। अब ऊपर वाला घात क्या करेगा, अंदर वाले पर गुणा करेगा। तो आपका आ जाएगा 2 के घात 4 गुणा में 3/4, और ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा 2 के घात 3, मतलब हो जाएगा 8 आंसर, ठीक है ना। इसके पहले और एक आया था 2 के घात 3 बराबर 8, ठीक। फिर दूसरे का जो लास्ट सवाल है वो है आपका चौथा। दूसरे का चौथा क्या है बच्चों, हल इसका देखिए क्या होता है। दूसरे का चौथा है बच्चों 125 की घात -1/3। 125 की घात -1/3 ऐसे है। तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, तो 5 की घात 3 लिख सकते हैं। तो 5 की घात पहले लिख देंगे, 3 का होल घात कितना लिख देंगे बच्चों, -1/3, ठीक है ना, -1/3। अब ये -1/3 घात अंदर वाले घात में गुणा करेगा, तो हो जाएगा 5 की घात 3 गुणे -1/3, 3 3 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 की घात -1। और जब किसी संख्या पे ऋणात्मक घात आ जाए तो आधार को उलट दीजिए, आधार को क्या करिए, उलट दीजिए, तो उस पर धनात्मक घात, वही घात धनात्मक हो जाता है, ठीक। यानी आ जाएगा 1/5 की घात 1, मतलब हो जाएगा 1/5 आंसर। एक घात मतलब वही आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा पूरा हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी नोट कर सकते हैं सभी सवालों को, ठीक। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और इस प्रश्नावली का और इस लेसन का, ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सवाल इस प्रश्नावली और इस लेसन के अंतिम सवाल हैं, ठीक है ना। अंतिम प्रश्नावली भी है और अंतिम सवाल, ठीक। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला सवाल क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है पहला सवाल, सरल कीजिए। 2 में कहा था ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कहे चाहे सरल कीजिए, घातांक पर आधारित सवाल है बच्चों। तो यहाँ पर लिखा है, ध्यान दें, पहला जो सवाल है इसमें लिखा है 2 की घात 2/3, ठीक है ना। और यहाँ लगा है बिंदु, इसको गुणा पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये बीचों बीच में है, इसको क्या पढ़ेंगे, गुणा, ठीक है ना। अगर जो 2 अंकों के बीच घातांक में दो संख्याएं घातांक में दिया गया, उनके बीच डॉट लगा है, इसका मतलब गुणा होता है, ठीक है ना। दशमलव ना पढ़िएगा, इसको गुणा पढ़ेंगे। दशमलव ऐसा होता है सादा, जैसे 2.2 लिखा, ऐसे लिखा हो तो 2.2 पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक। घातांक के रूप में संख्याएं लिखी गई हैं, उनके भी दशमलव लगा है, दशमलव यानी डॉट, तो उसको गुणा मानते हैं।
एक बटा कितना है यहाँ 5 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों, पहले आपको हल कर देते हैं तब अभी बताते हैं। जैसे यहाँ ये गुणा का चिन्ह हम बताए हैं मानेंगे, तो आधार जो है यहाँ बराबर है और घात, यहाँ घात 2/3 है, यहाँ घात 1/5 है। तो जब आधार बराबर हो और आधार समान हो और गुणा में हो संख्याएं, तो घात जुड़ जाता है, यानी 2/3। ध्यान देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस में क्या हो जाएगा 1/5। ठीक, 2 के घात, ठीक है ना। ये कौन सा फार्मूला होता है, देखिए ये फार्मूला आपका होता है, चूंकि a के घात m, ठीक है, डॉट b के घात n बराबर a के घात m, नहीं यहाँ a रहेगा, यहाँ क्या रहेगा a रहेगा, ठीक है ना, m प्लस n हो जाता है इस फार्मूले से, ठीक है ना, इस फार्मूले से ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपका देखिए ध्यान से, हर बराबर नहीं है घातों का हर बराबर नहीं, तो एलसीएम लेंगे तो 2 के घात हमें प्राप्त हो जाएगा 15, हर में प्राप्त होगा, अंश में कितना प्राप्त होगा, ध्यान दें, अंश में 3 से 15 भाग देंगे 5, तो 2 में गुणा कराएंगे तो 10, फिर प्लस में 5 से 15 भाग देंगे तो 3, 3 करने 3, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ध्यान दें, 2 के घात प्राप्त हो गया हमें, देखिए ध्यान से, 2 के घात क्या प्राप्त हुआ, 2 के घात प्राप्त हुआ 10, 3 13 बटा में 15, ये आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो है दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल बच्चों, तीन में दूसरा सवाल क्या है, 1/7, नहीं 1 क्या है 3 है, 1 क्या है बच्चों 3 के घात 3 है, चलिए इसको और बड़ा लिखना पड़ेगा, 1/3 के घात 3 का होल घात क्या लगा है 7, क्या लगा है 7, ठीक है ना। अब ध्यान दें, इसको करेंगे क्या, इसको आप जो है ये घात जो 7 है, नहीं ये जो 7 घात है, ये अंदर वाली संख्या पर, अंदर वाली मतलब ये 7 घात मतलब 7 घात 1 पर भी होगा, 7 घात इस पर भी होगा, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, 1 का भी घात 7 हो जाएगा और बटा में 3 का घात 3 पहले से था, इस पर भी क्या हो जाएगा होल घात 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। और फिर जो है आपका 1 पर चाहे जितना घात हो एक ही मान होता है, और 3 के घात 7, 3 के घात 3 के होल घात 7 है, तो 3 7 21 अंदर के घात में गुणा कर देगा, तो 3 के घात कितना हो जाएगा 3 7 21, यानी 1/3 के घात 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 का 21 बार गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो है 3 के घात इसको लिख सकते हैं -21, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अभी बताए थे जब माइनस घात होता है तो आधार को उलट दिया जाए तो घात धनात्मक हो जाता है, और अगर जो धनात्मक घात है और उलटने पर क्या हो जाता है ऋणात्मक हो जाता है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो गया बच्चों। अब जो है फिर इसमें आपका तीसरा सवाल है, देखिए ध्यान से, तीसरा सवाल है, तीसरा क्या है 11 के घात 1/2 बटा 11 के घात 1/4 है, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं, इसमें कौन फार्मूला लगेगा, देखिए a के घात m बटा a के घात n, इसके बराबर होता है बच्चों
a के घात इसके बराबर क्या हो जाएगा, a के घात m माइनस n, इससे हो जाएगा। ठीक है ना। जब आधार बराबर हो और भाग में हो या बटा में, इसको ये दो तरह से लिखा जा सकता है। एक ऐसे भी होता है, a के घात m भागा a के घात n, ऐसा भी होता है, या फिर ऐसा होता है तो इसका मान इतना हो जाता है। ठीक है ना। तो इस फार्मूले से इसको हम लोग हल करेंगे, यानी 11 के घात 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हल में लिखते हैं इसको। ये आपका यहाँ लिखा जाए, लिखते हैं सवाल हल में। 11 के घात 1/2 बटा 11 के घात 1/4 बराबर 11 के घात 1/2 माइनस 1/4। ठीक है ना। तो 11 के घात बचेगा 1/2। जब 1/2 में से 1/4 घटेगा कितना बचेगा, 1/2 ही बचेगा। ठीक है ना। अब यही आंसर हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है इसमें। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। देखिए नहीं अगर समझ में आया तो 1/2 और माइनस 1/4 जो लिखा है इसका अंतर देख लीजिए। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। ठीक, 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 आएगा, 2 करने 2 हो गया। 4 से 4 में भाग दिए 1 आया, 1 करने 1 हो गया। अच्छा 1/4 हो गया, यहाँ क्या होगा 1/4 होगा, थोड़ा गलत हो रहा था, 1/4 होगा, यानी 1/4 हो जाएगा। 1/2 में से 1/4 घटेगा, 1/4 बचेगा, यानी कि 11 के घात 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें लास्ट सवाल जो है बच्चों देखें, तीसरे का क्या है, तीसरे का है चौथा। तीसरे का चौथा है, देखिए 7 के घात लिखा है 1/2 और फिर डॉट लगा है, क्या लगा है, डॉट, यानी गुणा का चिन्ह समझिए उसको। 7 के घात क्या लगा है फिर, नहीं 8 है, क्या है 8 के घात 1/2। अब यहाँ ध्यान दें तो आधार गुणा में है, आधार गुणा में ये जो डॉट लगा है इसका मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक, और घात बराबर है, तो जब घात बराबर तो इसका एक फार्मूला होता है, a के घात m, ठीक है ना, डॉट b के घात m। ठीक, तो हो जाता है a b के घात m, ऐसा हो जाता है। ठीक है ना जब घात बराबर होता है। ठीक, तो जो है इसको आप लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 7 के घात क्या लिख सकते हैं, 7 × 8 का होल घात 1/2। ठीक, तो 7 × 8 = 56 के घात 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होने वाला है बच्चों, ये आंसर है आपका एक। ठीक, तो ये आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या था, चौथा, तीसरे का चौथा। ये आपका तीसरे तीसरा, ये आपका तीसरे का दूसरा, और ये आपका तीसरे का पहला। इसी के साथ यह प्रश्नावली समाप्त हो जाता है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।